साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कल गलती कहाँ पे हुई? टॉस जीता बांग्लादेश ने, उसने जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। दे नो दैट कि जो विकेट है वो सेकंड इनिंग में किस तरह से बिहेव करेगी और फर्स्ट इनिंग में हमने किस तरह से फंसाना इन्हें, ये भी उन्हें पता था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन फॉर बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर जो पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर था कल के मैच को डिसाइड करने में। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि हम सारा कुछ इस टॉस के ऊपर नहीं डाल सकते, अब जब प्रोफेशनल क्रिकेटर जब आप होते हैं तो आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर स्लॉगिंग करता हूं तो मुझे स्लॉगिंग ही करनी आती है, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। आपको कंडीशंस को देखना होता है, और बांग्लादेश की कंडीशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड पर कभी भी ज़्यादा स्कोर होने वाले ट्रैक्स बनाए ही नहीं हैं। बांग्लादेश में हमेशा लो स्कोरिंग ट्रैक्स बनते हैं, और जो लड़के इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, जब पाकिस्तान की टीम पिछली बार बांग्लादेश की हुई थी तो इनमें से भी 5-7 लड़के उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे, और यही वो लड़के हैं जो पिछले साल बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल कर आए हैं। और इन्हीं लड़कों को आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया था। तो इन लोगों को ये क्यों नहीं पता चला कि लो स्कोरिंग पिचेस के ऊपर बॉल को ज्यादा जोर से नहीं मारना होता। पाकिस्तानी बैटर्स ने अपनी लाइफ को पिच के ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जब वो पावर हिटिंग करने के लिए गए, जबकि ये जो पिच था यहाँ पर आपको लंबा लेके जाना था। आपको 140 150 भी, अगर आप यहाँ 140 पार स्कोर है बाय द वे इस पिच का, अगर आप 140 प्लस स्कोर कर जाते तो मुझे बताएं पाकिस्तान मैच ना जीतता। यकीनन पाकिस्तान की टीम ने मैच, लेकिन लैक ऑफ गेम अवेयरनेस और जो कंडीशन के मुताबिक रिस्पॉन्स करना होता है प्रोफेशनल क्रिकेटर ने, उसकी बहुत ही ज़्यादा शदीद कमी महसूस हुई है। और उसकी वजह यह है कि लॉन्गर फॉर्मेट ये खेलना चाहते नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये खेलना चाहते नहीं है, और ओडीआई क्रिकेट जो है वो इनको पीसीबी नहीं खिलाना चाहता। अच्छा, तो जो प्लेयर बनता है ना, वो प्लेयर जो कंडीशंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करे, वो तो तभी बनेगा ना जब वो उन कंडीशन से निकल कर आया होगा। मुझे बताएं मोहम्मद हारिस कितनी बार इस कंडीशन से गुजरे होंगे? मुझे बताएं ये जो लड़के सारे आप में लेकर गए हुए हैं, हसन नवाज को लेकर गए हुए हैं, कितने फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है हसन नवाज? अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी तो कहां ये क्या कैंपों के अंदर सिनेरियो बेस्ड मैच खेल के प्लेयर बन जाएगा? वो तो लगा था अभी कैंप, एक बहुत फैंसी सा कैंप लगा था, उसके 3 मरहले भी थे। हर मरहले के बाद आके इन्होंने लंबे लंबे दावे भी किए कि जी हम तैयारियां कर रहे हैं, हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको शिफ्ट कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट पे। तो कल तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी नहीं थी, कल तो 20 ओवर खेलने थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम वो 20 ओवर खेलने में भी नाकाम रही है। पहली बार ऐसा हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ कि हम 20 ओवर नहीं खेल पाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के खिलाफ हम ऑल आउट हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये जो इस तरह की, अब मैच के बाद हसन साहब ने आकर फरमाया कि जी पिच जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो भाई जो आपने और हम तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, ये बात आप भी तवातुर सुनते हैं, तो अगला वर्ल्ड कप कहाँ होना T20 का? अगला वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका में। इंडिया पाकिस्तान ने जाना नहीं है, पाकिस्तान के मैच होने हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की कंडीशंस आप मिला के देखें, बांग्लादेश की कंडीशन नहीं मिलती। मिन वन वही कंडीशन होती है। बांग्लादेश की टीम अभी श्रीलंका में जाके श्रीलंका को सीधे हरा कर गई है, इसलिए कि कंडीशंस उनको वहां पर फेवर करती हैं। तो अगर आप वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान को इन पिचेस के ऊपर खेलना, इन पिचेस के ऊपर जीतना आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हसन साहब को ये क्यों नहीं नजर आया कि जनाब विकेट चाहे जैसी भी है उस पर तो बड़ी तनकीद कर दी। जो 3 रनआउट्स हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद पाकिस्तानी बैटर्स ने क्लूलेस शॉट्स खेले हैं, नीचे उतरकर बस बल्ला घुमाया जैसे टेनिस बॉल खेली जाती है, उस तरह की चीजें। अगर कैंप में फिर आखिर क्या किया ये मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको पता चला है कैंप में क्या ये किया है कि जिस तरह से हारिस ने शॉट खेली, ये किया जिस तरह से हसन नवाज ने जो शॉट खेला है, ठीक है, ये किया कि चलो साइम अयूब को तो वो तो आदत से बेचारे मजबूर है, उन्होंने वही खेलना ही खेलना है, और उनके लिए सार एक्सपोज्ड है ना, उनको पता है, उन्होंने फील्डर फाइन लेग लिया हुआ, तो उन्हें पता था कि इसको यहां पे बॉल करेंगे तो कैच पकड़ा देगा। सेम वैसा ही हुआ। देखिए कैंप में ये हुआ है कि कैंप में वीडियोस बनी है बैट स्पीड की। हाँ, तो पाकिस्तान की टीम हारे या जीते बैट स्पीड की वीडियोस आने चाहिए। अब उन इंटरेस्टिंगली उन बैट स्पीड की वीडियोस में ये बाबर आजम की बैट स्पीड जो है फखर जमान से ज्यादा थी। तो T20 में स्कोर तो करवाना ही आपने फखर जमान से, तो बाबर आजम को फिर टीम से क्यों ड्रॉप किया हुआ जब उसकी बैट स्पीड फखर जमान से ज्यादा है? तो प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि ये जो कैंप था उसमें इंडोर वीडियोस आती थी कि ये स्लॉगर जो है ना, ये स्लॉगिंग करते हुए आपको नजर आते थे। तो कल किन शॉट पे आउट हुए हैं? ये उन्हीं शॉट्स पर आउट हुए हैं जो 500 दफा उन्होंने इंडोर सेशंस के अंदर मारी हुई है। मोहम्मद हारिस कौन शॉट मार के आउट हुआ है? मोहम्मद हारिस की इस शॉट की वीडियोस पीसीबी ने कई बार लगाई हैं। तो मसला ये है कि जब इंडोर में आप खेलेंगे ना, तो वहां पर आपको बॉल की सेम हाइट आएगी, आप उसी स्पीड के ऊपर जब 4, 5, 6, 7 रिपीटेशंस करेंगे तो 8वीं पावर लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप वही जाके पिच के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको वो पिच देखनी पड़ेगी कि वो पिच बिहेव किस तरह कर रही है।
और फिर उस पिच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो जिद्दी नहीं होते, प्रोफेशनल्स जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं स्लॉगर हूं तो मैं स्लॉगिंग ही करूंगा, जो मर्जी मैच की कंडीशन हो, जो मर्जी पिच की कंडीशन हो, भाड़ में जाए टीम की जरूरत, मुझे यही करना आता है, मैं यही करूंगा। तो ये प्रोफेशनल नहीं होते। तो कैंप में ये हुआ है कि इंडोर सेशंस हुए हैं, उन इंडोर सेशंस में एक ही स्पीड के ऊपर बॉल आती थी जिसको वो 6, 7, 8 रिपीटेशंस करते थे, तो 9वीं 10वीं रिपीटेशन के ऊपर वो लगना शुरू हो जाती थी, और फिर 15वीं 20वीं रिपीटेशन के ऊपर उसकी 4-5 वीडियोस बनाते थे और वो लगा के क्रिकेट बोर्ड का जो हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट है उसके ऊपर लग जाती थी कि जी बहुत ज्यादा फैंसी किस्म की तैयारियां हो रही हैं। उसका बैकग्राउंड तो नहीं बताया। आप मुझे बताएं हसन नवाज ने क्या शॉट मारा है? हसन नवाज लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट अक्रॉस द एंगल जाके क्रॉस शॉट मार के आउट हुआ। उसे कौन बताएगा? माइक हैसन तो कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो तो कभी इस कंडीशन से खुद नहीं गुजरा, तो हसन नवाज को कौन बताएगा कि ये शॉट नहीं मारनी? यहाँ पे साइम अयूब की आपने बात की है, साइम ने ये शॉट्स कहाँ मारी हैं? साइम ने ये शॉट्स मारी ऑस्ट्रेलिया में, साइम ने ये शॉट मारी PSL की उन पिचेस के ऊपर जहां पर तेज बाउंस था, तो वो हल्का सा उसको फ्लिक करते थे और वो चली जाती थी। अब मसला ये है कि आपने साइम की उसकी वीडियोस लगा लगा के, रील लगा लगा के उसको इतना आदी कर दिया कि वो हर बॉल को वहां खेलता है, और कल तो बाउंस था ही नहीं। कल तो वेरिएबल बाउंस था पिच के अंदर, बॉलर को तो पहले ये पता ही नहीं चल रहा था कि बाउंस है कहाँ पे, और जब पता चल गया बास अफरीदी को कि यहाँ पर बाउंस है, वहां दोबारा उसने बॉल ही कोई नहीं की। ये गेम अवेयरनेस है पाकिस्तान की, ये गेम सेंस है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं ही बहुत दुखी हूँ इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें अब ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम T20 में लाई करती है 8वें नंबर पे। बांग्लादेश की टीम T20 में रैंकिंग के अंदर लाई करती है 10वें नंबर पे। तो ये 8वें नंबर और 10वें नंबर की टीम का मुकाबला था, जिसमें 10वें नंबर की टीम ने भी 8वें नंबर की टीम को हरा दिया। तो ये बॉटम हाफ की दो टीमें थी, और अब पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल हो गया है। मैं आपको बताऊं, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में आखिरी मैच पाकिस्तान ने हराया था बांग्लादेश को, जहां पर इनकी मर्जी की पिचें बनती थी, उसके ऊपर मोहम्मद हारिस ने आके 100 भी मार दिया था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर लिया था, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया था कि जैसे किसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को शिकस्त दे दी। कहा ना कि जनाब हमने बदला ले लिया। ये मेंटालिटी है, ये टीम का माइंडसेट है, और इसमें मतलब मेरा ख्याल है कि इसको मजीद दिल पे लेने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि ये दोनों बॉटम हाफ की टीमें हैं। तो बॉटम हाफ की टीमों में से एक टीम अगर हार भी जाए तो कोई बात नहीं, तो इसमें मतलब कोई मसला नहीं। और एक और मैं दुखी दिल के साथ आपको ये बात बताऊं कि आपको हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये जो हमने सीरीज खेलनी है बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मुस्तकबिल में भी आपको हो सकता है कि इस तरह के नतीजे ही मुयस्सर हैं, क्योंकि कैंपों से कभी प्लेयर नहीं बनते होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कप्तान को क्या रेट करेंगे? कप्तान की एक तो पहली बात है कप्तानी, प्लस कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, जो सिचुएशन बनी हुई थी, कप्तान को चाहिए था जिम्मेदाराना, लेकिन कप्तान इतने शॉर्ट टेम्परामेंट निकले कि उसकी 3-4 गेंदें अगर कप्तान से बीट क्या होगी, कप्तान जो है वो अपना टेम्परामेंट खो बैठे, और जिस तरह का शॉट कप्तान ने खेला है वो हम सबके सामने। देखिए सलमान आगा जो है वो रन्स तो करते आ रहे हैं पिछले काफी अरसे से वाइट बॉल क्रिकेट। मसला ये है ना, सवाल ही फिर इसलिए उठा कि वो माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन क्यों इतने शॉर्ट टेम्पर हो? थोड़े से रस्टी दिखाई दिए बहरहाल। वो मतलब जो शुरू की चंद बॉलें उन्होंने खेली उस पर नहीं समझ आया थी उनको कि पिच किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन जब आपको इस तरह नजर आ रहा है कि आपको इस पिच के ऊपर स्टैंड करने में मुश्किल हो रही है और आपकी टीम की जरूरत भी ये है कि आपको इस पिच के ऊपर रुकना है, दूसरे एंड पे फखर जमान खड़ा हुआ है जो सेट हो गया है, जो स्कोर बना रहा है, तो आपको क्या जरूरत थी इतने रैश शॉट मारने की? तो मुझे ये लगता है कि अगेन वही बात है, जो गेम अवेयरनेस का मसला है, वो चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे यंग लड़के हों, उन सब के अंदर नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि जब से हम डेटा ड्रिवन हुए हैं, जब से हमने ये सीखा है कि डेटा की बुनियाद पर टीमें किस तरह बनती हैं, उस वक्त से हमारे प्लेयर्स के अंदर ये सलाहियत खत्म हो गई है कि वो पिच को आगे रीड करें। तो जब पिच को रीड नहीं करेंगे, जब पिच को समझेंगे नहीं, आप अगर 17 साल 18 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं ना, ये बात किसी भी सीनियर क्रिकेटर से आप पूछ के देख लीजिएगा, 18-19 साल क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर भी हर सुबह जाके पिच को देखता है और उसके मुताबिक वो फैसला करता है। दूसरा मैच इसी पिच के वेन्यू के ऊपर होना है, लेकिन ये हो सकता है कि 2 दिन के अंदर इस पिच का बिहेवियर बदल जाए। ये हो सकता है कि ये पिच पहले से ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो जाए। ये हो सकता है कि इस पिच के ऊपर फिंगर स्पिनर को पहले से ज्यादा मदद मिले। लेकिन ये बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप जाकर पिच देखेंगे। आप तो पिच देखते नहीं हैं, आपको तो टीमों के कप्तान जो है वो आकर बता देते हैं कि जी हम अच्छा।